हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर का फिर से अगला मॉडल पेपर लेकर आई हूं, जिसमें आज मैं आपको कराने वाली हूं कुछ डिफरेंसेस पूछे गए यूनिट थर्ड से। उसमें उसका पूरा डिटेल नहीं पूछा जाता है, कभी कभी इन्फ्लोरेसेंस के बेसिस पे या फिर फ्लोरल डायग्राम के बेसिस पर या फिर प्रेजेंटेशन के बेसिस पर कुछ शॉर्ट नोट आते हैं डिफरेंस करके। तो आज हम उनको कवर कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। मतलब यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं, कुछ यहाँ पे नाम दिए गए हैं फैमिली के, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट बताना है, वो भी विथ सुटेबल डायग्राम। मतलब इसका सुटेबल डायग्राम भी इसमें आपको शो करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहला है इसमें डिफरेंस करने के लिए, एपोसाइनेसी एंड एस्क्लेपिडिएसी ऑन द बेसिस ऑफ गाइनोसियम। मतलब गाइनोसियम के बेसिस पर, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको गाइनोसियम के बारे में बताना है। गाइनोसियम क्या है? आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो उसके बेसिस पर यहाँ पे बताना है कि जो एपोसाइनेसी के मेंबर हैं या फिर एपोसाइनेसी जो फैमिली है प्लस आपका एस्क्लेपिडिएसी जो फैमिली है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू गाइनोसियम। दूसरा क्वेश्चन है, कैरियोफाइलेसी एंड सोलनेसी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेंटेशन ओनली। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो दूसरा क्वेश्चन इसी में है, जो कैरियोफाइलेसी आपका जो फैमिली है और सोलनेसी जो पोटैटो का परिवार है, उसमें कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटेशन के अकॉर्डिंग उसमें क्या डिफरेंस है। तीसरा यहाँ पे फिर क्वेश्चन है सी, यूफोर्बिएसी एंड लिलिएसी ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ओनली। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लोरेसेंस के बेसिस पर आपको यूफोर्बिएसी और लिलिएसी में डिफरेंसेस बताना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए यहाँ पे करा रहे हैं। तो ए आपका क्या था? एपोसाइनेसी एंड एस्क्लेपिडिएसी ऑन द बेसिस ऑफ गाइनोसियम ओनली। इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, अब इनका एक एक करके दोनों के बारे में डिफरेंसेस बताएंगे। तो सबसे पहले एपोसाइनेसी के बारे में जानते हैं कि इनका गाइनोसियम कैसा होता है। तो जो आपका एपोसाइनेसी है, इसके गाइनोसियम को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने आपको इसलिए इसका डायग्राम भी लगा दिया है, देख लीजिए। तो गाइनोसियम इज बाइकार्पेलरी। मतलब जो गाइनोसियम है उसमें क्या होते हैं? दो कार्पेल होते हैं। बाइकार्पेलरी, बाई मतलब क्या होता है? बाई मतलब होता है दो, मतलब टू। तो यहाँ पे दो कार्पल देखने को मिलेंगे। एंड सिनकार्पस, सिनकार्पस मतलब क्या है? वो आपस में फ्यूज होंगे। दो कंडीशन होते हैं, एक सिनकार्पस और एक एपोकार्पस। सिनकार्पस जब भी होंगे तो वो आपस में फ्यूज होंगे। ओवरी इज सुपीरियर, यहाँ पर जो आप ओवरी देखेंगे वो सुपीरियर होगा, मतलब फ्लावर उस ओवरी के नीचे से राइज होंगे। जैसे मान लीजिए ये ओवरी है तो फ्लावर इसके नीचे से राइज होंगे। तो ओवरी यहाँ पे क्या है? सुपीरियर है। विथ सिंपल स्टिग्मा, इसमें स्टिग्मा सिंपल पाया जाता है। नो गाइनोस्टिजियम एंड नो पॉलिनिया, यहाँ पर ना ही आपको गाइनोस्टिजियम दिखाई देगा, ना ही कोई यहाँ पे पॉलिनिया दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया एपोसाइनेसी का आपका गाइनोसियम हो गया। और इसका ये फ्लोरल डायग्राम है। तो यहाँ पर ये फ्लोरल डायग्राम को भी आप बना लीजिएगा, क्योंकि गाइनोसियम को अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर जो बीच वाला पोर्शन है ये वाला, तो ये आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा आप पूरा फ्लोरल डायग्राम जरूर शो करिएगा। फिर आप अब चलते हैं इसका दूसरा जो एस्क्लेपिडिएसी का है। तो उसमें देखेंगे एस्क्लेपिडिएसी में देखिए गाइनोसियम इज बाइकार्पेलरी। इसमें भी गाइनोसियम जो होगा कैसा होगा? बाइकार्पेलरी, मतलब यहाँ पर दो कार्पेल प्रेजेंट होंगे। ओवरी आर फ्री, ओवरी इसका कैसा होगा? फ्री होगा। अच्छा, इसके पहले जो आपने देखा, आपने एपोसाइनेसी में देखा तो ओवरी क्या था? सिनकार्पस था, मतलब वहाँ पर ओवरी फ्यूज थे। लेकिन यहाँ पर ओवरी क्या है? फ्री है। फ्री है मतलब एपोकार्पस है। इसके पहले क्या था? सिनकार्पस। ये कैसे? एपोकार्पस। स्टाइल्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म अ गाइनोस्टिजियम। तो यहाँ पर क्या होगा? जो स्टाइल्स होंगे, जो ये स्टाइल होते हैं, ये क्या करेंगे? आपस में क्या होंगे? यूनाइट होके जुड़कर क्या बनाएंगे? गाइनोस्टिजियम बनाएंगे। एंड पॉलिनिया, और क्या बना लेंगे? पॉलिनिया बनाएंगे। क्या है? ये पॉलिनिया है। ये पॉलिनिया है।
आर प्रेजेंट। तो इसमें देखिए इसके पहले गाइनोस्ट्रिजियम और पॉलिनिया क्या थे, एब्सेंट थे एपोसाइनेसी में, लेकिन इसमें आपके क्या क्या प्रेजेंट है, गाइनोस्ट्रिजियम भी प्रेजेंट है और पॉलिनिया भी इसमें पाए जाएंगे। तो ये हो गया आपका एस्केल्पेडिएसी। तो अभी आपने दो के मतलब एक जो आपका क्वेश्चन ए था एपोसाइनेसी और एस्केल्पेडिएसी के बीच में जो आपको गाइनोसियम के बेसिस पे डिफरेंसेस बताना था, तो आपको इतना उसमें लिखना पड़ेगा। तो आगे चले दूसरा, अब इसका क्वेश्चन बी आता है। बी में क्या है, कैरियोफाइलेसी एंड सोलेनेसी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेंटेशन। मतलब यहाँ पे जो सीड का अरेंजमेंट है, प्लेसेंटा इसमें कैसे पाया जाता है, तो उसके बेसिस पे आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे किसका, कैरियोफिलेसी का जानेंगे। तो ये कैसे होते हैं, फ्री सेंट्रल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर फ्री सेंट्रल की बात करें तो इस तरह से उसका प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ओवरी है, ओवरी, और कैसा है, सेंटर में पूरा फ्री पड़ा हुआ है। तो कैसा होगा, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है। ओवरी इज यूनिलॉक्यूलर, मतलब ये ओवरी आपका क्या है, यूनिलॉक्यूलर है, एक ही लॉक्यूल इसमें पाए जाएंगे। एंड द ओव्यूल्स आर अटैच टू अ सेंट्रल कॉलम। तो देखिए यहाँ पे बीच में ये प्लेसेंटा है, ये आपका, ये बीच में इसका क्या है, ये बीच में जो दिख रहा है ये प्लेसेंटा है, और इसी प्लेसेंटा से मतलब बीच से ये क्या है, अटैच है टू अ सेंट्रल कॉलम दैट इज नॉट कनेक्टेड टू द ओवरी वॉल। तो ये ओवरी वॉल है, ये क्या है, ओवरी वॉल है, लेकिन ये इससे कनेक्ट नहीं होता, ओवरी वॉल, ठीक है, ये क्या है, ओवरी वॉल है। तो देखिए ये यूनिलॉक्यूलर होता है, एक ही लॉक्यूल है, लेकिन ओव्यूल अटैच होगा किससे, सेंट्रल कॉलम ऑफ द प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा है ये सेंट्रल कॉलम है, उससे ये अटैच होगा, लेकिन इस ओवरी वॉल से अटैच नहीं होता है। तो ये हो गया आपका कैरियोफाइलेसी के बीच में डिफरेंसेस। और यहाँ पर देखिए आप उसका फ्लोरल डायग्राम भी देख सकते हैं, सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन है। ये इसका कैलिक्स हो गया, ये इसका कैलिक्स हो गया, ये फिर कोरोला हो गया, उसके बाद से ये एंड्रोसियम है और ये गाइनोसियम में, और ये बीच में प्लेसेंटेशन, सीड का यहाँ पे क्या है, प्लेसेंटेशन, ओव्यूल का प्लेसेंटेशन है। किस तरह से देखने को मिल रहा है यहाँ पे, फ्री सेंट्रल। दूसरा इसका है सोलेनेसी। सोलेनेसी मतलब जिसमें आपका आलू आता है, टमाटर आता है, और ये सब जो इसमें आते हैं, मकोए आते हैं, वो सब इसी में आते हैं। तो इनका प्लेसेंटेशन अगर आप देखेंगे तो कैसा होगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन। कैसा होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा। और इसके पहले क्या था, इसके पहले फ्री सेंट्रल था। ओवरी इज बाइलॉक्यूलर, और इसमें ओवरी क्या होंगे, बाइलॉक्यूलर। तो इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इसमें हम आपको दिखाते हैं। देखिए दो लॉक्यूल हैं, एक ये हो गया, एक लॉक्यूल ये है और ये दूसरा लॉक्यूल है, मतलब दो लॉक्यूल, इसमें दो लॉक्यूल इसमें पाए जाएंगे। तो ओवरी कैसा है, बाइलॉक्यूलर है, मतलब दो चैम्बर हैं। और मल्टीलॉक्यूलर, मल्टीलॉक्यूलर भी हो सकते हैं, इसे यहाँ पे आप टमाटर में देख सकते हैं। लेकिन ये जो होते हैं फाल सेप्टम इसमें पाए जाते हैं। लेकिन ये देखिए इसमें 1 2 3 4 इसमें आपको लॉक्यूल दिख रहे होंगे। एंड ओव्यूल्स आर अटैच टू द सेंट्रल एक्सिस, इसमें ओव्यूल जो है सेंट्रल एक्सिस से अटैच होगा, विच इज कनेक्टेड टू द ओवरी वॉल्स बाई सेप्टा। तो देखिए ये सेप्टा के द्वारा ये ओवरी वॉल से भी क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये ओवरी वॉल से क्या होंगे, अटैच होंगे इस तरह से। तो ये क्या होंगे, ओवरी वॉल से अटैच होते हैं। तो आई होप आपको एक्साइल प्रेजेंटेशन क्या है सोलेनेसी फैमिली में आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो इसके पहले कैरियोफाइलेसी था उसमें क्या था, उसमें आपका फ्री सेंट्रल था, इसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन है। प्लस आपका जो कैरियोफाइलेसी है वो यूनिलॉक्यूलर था, लेकिन ये डाई भी हो सकते हैं, मतलब बाईलॉक्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टीलॉक्यूलर भी हो सकते हैं। उसके बाद इसमें ये एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। और इसका जो ओव्यूल है वो क्या होगा, ओवरी वॉल से अटैच होगा, किसके द्वारा, सेप्टा के द्वारा। तो ये हो गया आपका दूसरा सोलेनेसी फैमिली के डिफरेंसेस। अब तीसरा इसका लास्ट देखते हैं।
तीसरा है इसमें किसके किसके बीच में डिफ्रेंसिएशन बताना है, यूफोरबिएसी एंड लिलिएसी ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। और इन्फ्लोरेसेंस क्या है कि मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का अरेंजमेंट कैसे होता है उसके बेसिस पे आपको इसमें डिफरेंसेस बताना है। तो किसके किसके बीच में बताना है, यूफोरबिएसी और लिलिएसी। तो यूफोरबिएसी की बात करें तो यूफोरबिएसी में देखिए ये कैसे होते हैं, जनरली शो साइथियम, मतलब इसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है कि आपको यूफोरबिएसी में साइथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। अब साइथियम इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है, तो देखिए साइथियम इन्फ्लोरेसेंस मतलब एक तरह से बहुत सारे लगता है कि कई फ्लावर्स हैं और वो मिलके एक फ्लावर बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका फीमेल फ्लावर होगा वो मेल फ्लावर के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होगा। देखिए यहाँ पर ये है फीमेल फ्लावर और ये जो इसके आसपास ये जो दिख रहा है ये क्या है, फीमेल फ्लावर। तो यहाँ पे जो मेल फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर के कंपेरिजन में क्या थोड़ा सा छोटा और फीमेल फ्लावर बड़ा है। तो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस इसमें देखने को मिलता है, इन विच मेनी यूनिसेक्सुअल रिड्यूस्ड मेल फ्लावर्स सराउंडेड अ सिंगल सेंट्रल फीमेल फ्लावर्स। तो इसमें देखिए बहुत सारे छोटे छोटे रिड्यूस, देखिए यहाँ पे ये इतना छोटा सा यहाँ पे फीमेल मेल फ्लावर है यहाँ पर। तो यहाँ पे बहुत सारे यूनिसेक्सुअल, क्योंकि अब जब सिर्फ मेल है तो यूनिसेक्सुअल ही होगा। तो जो आपका यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है वो जो रिड्यूस है वो क्या करेगा, वो एक सिंगल मतलब एक सिंगल, ये सिर्फ आपको ये सिंगल एक दिख रहा होगा फीमेल फ्लावर, ये क्या है फीमेल फ्लावर, इसको ये क्या किए रहते हैं, सराउंड किए रहते हैं मतलब घेरे रहते हैं। और जो फीमेल फ्लावर है वो क्या होगा, मेल फ्लावर के कंपेरिजन में थोड़ा बड़ा रहता है। ऑल इनक्लोज्ड इन अ कप शेप्ड इन्वॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स। तो ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये तो ब्रैक्ट है और इसी ब्रैक्ट को ही हम इन्वॉल्यूकर भी बोलते हैं या ब्रैक्ट भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, इन्वॉल्यूकर और ब्रैक्ट। इसको क्या क्या कह सकते हैं, इन्वॉल्यूकर बोल सकते हैं, ब्रैक्ट बोल सकते हैं। तो जो ये इन्वॉल्यूकर या ब्रैक्ट हैं ये किसको घेरे हुए हैं, फ्लावर्स को घेरे हुए हैं। और इस फ्लावर्स में भी जो फीमेल फ्लावर है उसको बहुत सारे रिड्यूस्ड आपके जो मेल फ्लावर है उसको सराउंड किए हुए हैं मतलब घेरे रहते हैं। तो ये हो गया यूफोरबिएसी का साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। तो याद रखिएगा यूफोरबिएसी में कैसा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। और डायग्राम ये वाला जरूर आप लोग ड्रा करिएगा। दूसरा है इसका लिलिएसी, जिससे डिफरेंस करना है वो क्या है, लिलिएसी है। तो लिलिएसी में देखिए कैसा होगा, द इन्फ्लोरेसेंस इज यूजुअली रेसीम। अब यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस जो आप देखेंगे वो कैसे होते हैं, रेसीम टाइप के होते हैं। तो अब देखिए रेसीम इन्फ्लोरेसेंस क्या है, ये सब जो साइथियम हुआ, रेसीम हुआ, रेसिमोस हो गया, साइमोस हो गया, हाइपेंथोडियम हो गया, सारे के सारे मैंने इन्फ्लोरेसेंस आपको उसकी टर्मिनोलॉजी मैंने ऑलरेडी वीडियो पे मतलब वीडियो अपलोड किया है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और बिना उसके देखिए आपको ये सब समझ में नहीं आने वाला, तो उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। तो इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कैसा होता है, रेसिम टाइप का होगा। तो रेसिम टाइप का देखिए मतलब एक फ्लावर आपको यहाँ दिखेगा, फिर इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे अल्टरनेट करके फिर यहाँ पर इस तरह से। तो इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाएगा, रेसिम बोला जाता है। तो फ्लावर्स आर पेडिसिलेट। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें पेडिसिल प्रेजेंट होगा। तो पेडिसिल किसे कहते हैं, जो फ्लावर का जो डंठल है, ये जो डंठल है इसी को बोलते हैं पेडिसिल। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं पेडिसिल। और देखिए तो फ्लावर कैसे होंगे, पेडिसिलेट होंगे। और कैसे होते हैं, हैविंग स्टॉक, मतलब इसके पास स्टॉक प्रेजेंट होगा। एंड अरेंज्ड along ए सेंट्रल एक्सिस, और वो एक सेंट्रल एक्सिस के along क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इन सम जनरा द इन्फ्लोरेसेंस में बी अ सॉलिटरी फ्लावर, मतलब कुछ में आपको सॉलिटरी फ्लावर दिखेंगे जैसे आपका लिलियम हो गया, या कुछ में अम्बेल टाइप के दिखेंगे जैसे एलियम हो गया। अम्बेल का मतलब क्या, जैसे इस टाइप का, यहाँ से जैसे लगता है सब ऐसे एक टिप से निकले हुए हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, अम्बेल। तो अम्बेल आपको किस में देखने को मिलेगा, एलियम में देखने को मिलेगा। और आपको जो है सॉलिटरी किस में देखने को मिलेगा, लिलियम में। ठीक है, तो ये हो गए आपके इन्फ्लोरेसेंस। तो
मतलब ये किसके इन्फ्लोरेसेंस है, लिलिएसी के। तो जितने भी डिफरेंसेस आपके मतलब पहला जो डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको सारा ये कवर करा दिया है। तो एक बार आप इसको जरूर देख लीजिएगा कि सबसे पहले आपको मैंने किसका डिफरेंसेस बताया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कैरियोफाइलेसी एंड सोलिनेसी का बताया है, यहाँ पर सॉरी एपोसाइनेसी है एंड एस्क्लेपिडिएसी है। दूसरा आपका फिर कैरियोफाइलेसी एंड सोलिनेसी है। फिर तीसरा है यूफोर्बिएसी एंड लिलिएसी। तो ये पूरा आज का सेशन बस यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको किसी टॉपिक पर नोट्स चाहिए या वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।